प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से हास परिहास। श्रोताओं, व्यंग्य के माध्यम से आप कभी कभी समाज को उसका आईना भी दिखा देते हैं, जिसमें सच्चाई सामने तो आती है, किंतु उसका चेहरा, उसका स्वरूप वास्तविक होते हुए भी भयावह नहीं लगता। आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है। अलबत्ता फाइलों में हास्य के माध्यम से लेखक ने सरकारी मशीनरी पर कटाक्ष किया है। किस प्रकार फाइलों पर लिखे जाने वाले शब्दों और प्रतिक्रिया से अफसरों की क्षमता और उनके चरित्र का परिचय मिलता है, तो वहीं ये भी कि आम जनमानस इन फाइलों के यहाँ वहां घूमने के सफर में अपनी जिंदगी नहीं अपनी उम्र को बढ़ता हुआ दिखता है। फाइलों का हास्य आम व्यक्ति को मुंह चढ़ाता प्रतीत होता है। फाइलों की उम्र पीढ़ियों तक बढ़ती जाती है, नहीं मिलता तो समाधान या परिणाम। शायद आपने एक भूतपूर्व भारतीय रियासत के जिला सदर मुकाम में अग्नि दुर्घटना के बारे में एक कहानी सुनी हो। इस अग्नि दुर्घटना के बारे में मिले तार को सदर मुकाम में कार्यवाही करने वाले बाबू ने भूल से कहीं इधर उधर कर दिया। कोई 6 महीने तक किसी को इस तार का ध्यान नहीं आया, जबकि एक दिन संयोग से वो एक फाइल में मिल गया। मामले पर पूरी तरह विचार के बाद निश्चय किया गया कि आग को तुरंत बुझाने के लिए तार द्वारा जवाब दिया जाए। शायद खाना पूरी करने के लिए यह निर्णय किया गया हो सकता है कि बात बढ़ा चढ़ा कर की गई हो, पर सरकारी कार्यालय में फाइल की शक्ति की ये प्रतीक है। शक्ति का साम्राज्य। शक्ति के इन छोटे छोटे राज्यों और सरकारी कार्यालयों में पेशेवर कार्यवाही छोटी छोटी हास्यपूर्ण घटनाओं से अछूती नहीं है। फाइलों से बाहर पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी कितनी ही घटनाएं सुनने को मिलती रही हैं। वे उत्तराधिकारी पीढ़ी का मनोरंजन करती हैं और साथ ही निरंतरता और सरकारी कर्मचारियों की भाईचारे की भावना की दृढ़ता भी दर्शाती हैं। किंतु दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि एक में तो मान्यता है जबकि दूसरी में कथा का पुट या अर्ध सत्य रहता है। दरअसल हम सरकारी कार्य ईमानदारी के साथ शुरू नहीं करते। आधुनिक आदमी घंटों तक कार्यालयों, कमेटियों और सम्मेलनों में बैठे रहते हैं। ये एक बहुत भारी और थकाने वाला काम है, परंतु सरकार में उसके पूर्ववर्ती ना तो इतने बुद्धिमान थे और ना ही इतने संकुचित दिमाग वाले। सरकारी फाइलों में हंसी की फुलझड़ियों की कमी नहीं थी, चाहे इस शताब्दी को लें चाहे पिछलियों को। हाँ, वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ की एक तत्कालीन भारतीय रियासत की एक घटना मुझे याद आती है। एक मजिस्ट्रेट के सामने एक मामले पर बहस हो रही थी। बचाव पक्ष के वकील ने बहुत ही संक्षिप्त ढंग से अपनी बात कही और साथ ही न्यायालय की निष्पक्षता और न्याय भावना की प्रशंसा भी कर दी। सरकारी वकील ने अपनी बात बड़े जोरदार शब्दों में प्रस्तुत की, जिसमें मजिस्ट्रेट महोदय बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए। कहा जाता है, सुनवाई के बाद सरकारी वकील को जमानतबद्ध करने का आदेश दिया गया। इस बात की ओर संकेत किया गया कि न्याय केवल अपराधी के विपक्ष में ही हो सकता था। बुद्धिमान न्यायाधीश ने जोर से यह बात कही कि उसे तो वकील की आवश्यकता ही नहीं थी, ये तो उसकी इच्छा पर था कि किसे सजा दे। मजिस्ट्रेट साहब कोई आज के गुलीवर नहीं थे जिन पर इन छोटे मोटे नियम कानूनों का नियंत्रण हो। एक बार एक भारतीय रियासत ने एक जाने माने विद्वान को किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया। उनमें से एक काम था चंबल घाटी में भूचरण को रोकने के लिए उपाय सुझाने का। विद्वान ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में इस समस्या के सभी पहलुओं की चर्चा की और इसका सामना करने के लिए सुझाव दिए। संबंधित विभाग द्वारा रिपोर्ट राज्य के शासक को भिजवा दी गई।
सहायक सचिव ने, जो मैट्रिक पास थे, केवल एक लाइन की टिप्पणी लिखी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जब फाइल शासक के सामने रखी गई तो उन्होंने लिखा, एक शानदार रिपोर्ट पर कितनी विद्वत्तापूर्ण असहमति। एक सचिवालय में एक विभाग के अंडर सेक्रेटरी ने एक अंग्रेजी शब्दकोश मंगाने के लिए नोट भेजा। सेक्रेटरी से मंजूरी लेने के बाद वो कागज किताब उपलब्ध कराने के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। GAD के अंडर सेक्रेटरी ने फाइल अपने डिप्टी सेक्रेटरी को भेज दी। मामले की व्यापक जांच पड़ताल के बाद डिप्टी सेक्रेटरी ने छोटी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उपलब्ध किए जाने की सिफारिश करके फाइल मुख्य सचिव को भेज दी। अब मुख्य सचिव ने विशेष सचिव से अपनी टिप्पणी लिखने को कहा। पूरी जांच के बाद अपनी राय लिखते हुए मुख्य सचिव ने सिफारिश की कि छोटी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बहुत छोटी हो सकती है, उससे थोड़ी बड़ी डिक्शनरी ले ली जाए, इसलिए पॉकेट डिक्शनरी की इजाजत दी जा सकती है। इधर अंडर सेक्रेटरी कुछ महीनों तक प्रतीक्षा करने के बाद हताश होकर स्वयं ही डिक्शनरी खरीद चुके थे। पुराने ब्रिटिश काल का एक और मामला है। एक जिलाधीश एक पेचीदा मामले पर कोई 3 वर्ष से भी अधिक बैठा रहा। अपने तबादले के समय उस फाइल पर उसने ये राय नोट की, यही एक ऐसा मामला है जिसे बिना निपटाए मैं अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़े जा रहा हूँ। मामला उत्तराधिकारी के जमाने में भी वैसे ही रहा और अपने तबादले पर उसने फाइल पर अपने पूर्ववर्ती के आदेश के नीचे लिखा, और मैं भी यही कर रहा हूँ। शासन का कार्य नियमों और विधियों में बंधा रहता है, किंतु यह भी व्यक्तियों के दिमाग और चरित्र के अनुसार चलते हैं। मामले कभी तो मुद्दों तक सीमित कर दिए जाते हैं और कभी छोटी छोटी बातों को भी खूब बढ़ा चढ़ा दिया जाता है। हर व्यक्ति का यह अति विश्वास भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता कि उसे क्या लिखना है या क्या करना है। एक राज्य के मुख्यमंत्री एक मामला निपटाने के लिए बहुत उतावले थे, जो कि एक लंबे समय से दूसरे मंत्री के पास फैसले के लिए पड़ा था। मंत्री जी सभी मुद्दों की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही निर्णय देना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने संबंधित फाइल मंगाने के लिए लिखा, भाई कब तक बाल की खाल निकाली जाती रहेगी? संबंधित मंत्री से उत्तर आया, जब तक कि शरीर पर एक भी बाल रहेगा। जिलाधीश कार्यालय के छाते की मरम्मत से संबंधित एक और रोचक मामला है। नाजिन ने उप जिलाधीश द्वारा मामला जिलाधीश के सामने पेश किया। जिलाधीश ने कुछ पूछताछ की। छाता कब खरीदा गया था? साधारणतः एक छाता कितना चलना चाहिए? उसकी मरम्मत पर अब तक पहले ही कितना खर्चा किया जा चुका है? नए छाते का मूल्य क्या होगा? क्या नया छाता खरीदना अधिक बचत वाला रहेगा? उप जिलाधीश ने नाजिर से उत्तर तैयार करने को कहा। नाजिर ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। जब कारण पूछा गया तो उसने कहा, वो एक गरीब आदमी है। उसे भय था कि उत्तर लिखने में वो व्याकरण की गलतियां कर देगा। इन गलतियों को देखकर उसके शिक्षा स्तर के बारे में प्रश्न उठाए जाएंगे। किस स्कूल में पढ़ा उसकी बात होगी, किस परीक्षा को पास किया उसकी बात होगी, जिस परीक्षा बोर्ड ने उसे पास होने का प्रमाण पत्र दिया उसकी पूछताछ होगी, जिस व्यक्ति ने उसे सरकारी सेवा के लिए चुना उसके बारे में सवाल होगा। एक मंत्री एक ब्लॉक सदर मुकाम में आने वाले थे। उनके स्वागत में 6 द्वार बनाए गए। आश्चर्य के साथ जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो गांव के एक मुखिया ने बताया कि वन विभाग उन्हें निस्तार करने के लिए बल्लियां नहीं काटने देता। दरवाजों की ये बल्लियां अब निस्तार बनाने में काम में लाई जाएंगी। एक कमिश्नर अपनी स्थिति को जैसा का तैसा रखना चाहते थे। जिलाधीश से प्राप्त एक रिपोर्ट पर, जो कि दिए गए आदेशों के अनुकूल नहीं बैठती थी, उन्होंने केवल लिखा बेहुदा, हस्ताक्षर किए और रिपोर्ट वापस कर दी। भावना पीड़ित जिलाधीश ने ये लिखकर फाइल फिर लौटा दी। मुझे आशा है यह टिप्पणी मेरे लिए नहीं है। कमिश्नर ने अपनी इस टिप्पणी के साथ फाइल वापस की। टिप्पणी संबंधित व्यक्ति के लिए ही है।
अपनी स्पष्टवादिता और कर्तव्यपरायणता के लिए विख्यात एक अंग्रेज जिलाधीश ने अपने जिले के लिए अधिक अनाज की मांग की और एक पंक्ति उसमें जोड़ दी कि यदि एक सप्ताह में अनाज नहीं मिला तो अनाज के लिए दंगे हो सकते हैं। अंग्रेज सलाहकार ने उस मांग के नीचे लाइन खींच दी जिसमें अन्य के लिए दंगों की धमकी थी और हाशिए पर लिख दिया, कृपया एक सप्ताह बाद पेश करें जब अनाज के लिए दंगे समाप्त हो चुके हों। मूल पत्र उसी प्रकार लौटा दिया गया, किंतु सलाहकार ने मौखिक रूप से जिलाधीश को समझा दिया कि अनाज एक सप्ताह के भीतर क्यों नहीं भेजा जा सकता। सरकारी कामकाज में सांकेतिक शब्द कागज पर स्थान बचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, किंतु कभी कभी उन्हें किसी विशेष श्रेणी के अधिकारियों के पद के लिए भी प्रयोग किया जाता है। एक वार्तालाप का ध्यान आता है जब एक सरकारी उद्योग के जनरल मैनेजर ने फोन पर संपर्क स्थापित किया। फोन करने वाले ने अपना परिचय दिया, PA2MF। दूसरी ओर से उत्तर आया, GMNEPANN लिमिटेड बोल रहा हूँ। है लंबे सांकेतिक चिन्हों से घबराकर फोन करने वाले ने बताया कि वो खाद्य मंत्री का निजी सहायक है जिसे फोन किया गया था। उन्होंने भी फिर अपना परिचय दिया कि वे इस नाम के एक सरकारी उद्योग के जनरल मैनेजर हैं। रियासत के एकीकरण के बाद भाग का राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी एक तहसील मुआयने के लिए दौरे पर थे। उन्होंने पूछा कि PUD कहाँ है। तहसीलदार बेचारे को इन सांकेतिक चिन्हों का अर्थ ज्ञान नहीं था। उसने अधिकारी से उनका अर्थ जानना चाहा। आश्चर्यचकित अधिकारी ने कहा, तुम्हें पता नहीं PUD क्या होता है? इसके माने हैं पेपर अंडर डिस्पोजल। तहसीलदार ने तुरंत उत्तर दिया, PUD LHD में है। अब जांच अधिकारी चकराए। उनके पूछने पर तहसीलदार ने तुरंत स्पष्ट किया, लेफ्ट हैंड ड्रॉर यानी कि बाएं हाथ की दराज। इस प्रकार का राज्य का अधिकार जताने वाला सांकेतिक शब्द भाग गा राज्य की हाजिर जवाबी से समाप्त हो गया। अभी आपने सुना हास्य लेख फाइलों में हास्य। लेखक थे RP सिन्हा, वाचन था SM शरीफ का, कंपेयर थी तपस्या, कार्यक्रम सहायक उदय चंद शर्मा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव।